हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 में पार्टिसिपेट कर रहे कैंडिडेट के बारे में। वैसे ये इलेक्शन अगले महीने जुलाई में होने वाला है और अभी हाल ही में एनडीए ने अपना कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया है, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है और साथ ही बीजेपी पार्टी से भी संबंध रखती है। और इसके साथ ही अपोजिशन ने भी मिलकर यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेट चुन लिया है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे और बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए। वैसे ये पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने बीजेपी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग थोड़ा एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और यदि हम लोग इनका जन्म स्थान को देखें तो इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। और इन्होंने रामादेवी महिला कॉलेज से स्नातन किया है और उन्होंने पहले टीचिंग में टाइम दिया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गई और पहले वो काउंसलर चुनी गई, फिर एमएलए भी बनी और 2007 में उसे बेस्ट एमएलए के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही 2015 से 2021 के बीच में वो गवर्नर ऑफ झारखंड नियुक्त की गई थी। इसके साथ ही यदि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाती है तो वो इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट होगी। और इसके साथ ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हो सकती है। वैसे अभी देखें तो सेंटर में बीजेपी लेड एनडीए की सरकार है और देश के बहुत सारे राज्यों में भी अभी बीजेपी की सरकार है। तो इस बात का चांस काफी हाई है कि द्रौपदी मुर्मू ही हमारे देश की अगली राष्ट्रपति होगी। अब यदि हम लोग देखें कि इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की व्यवस्था है। इस सिस्टम में होता यह है कि आपको नंबर वाइज वोट देना है और जो भी आपकी पहली चॉइस होगी उसे पहला नंबर देना है और ऐसे ही आपको सभी कैंडिडेट को नंबर वाइज वोट दे देना है और जिसे ज्यादा फर्स्ट चॉइस मिलेगा वो विजेता होगा। और यदि कभी कैंडिडेट का वोट सेम हो जाता है और विनर चुनना मुश्किल हो जाता है तो इसमें से सबसे कम अंक लाने वाले कैंडिडेट का वोट बाकी सभी कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जिसका अंक सबसे ज्यादा होगा वो विनर होगा। अब हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में यह जिक्र है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा जो कि इलेक्ट होके आएगा। और आर्टिकल 53 में इनके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाहे मनी बिल हो या फिर कोई और बिल हो, बिना राष्ट्रपति के सहमति के वो पास नहीं हो सकता है। और यदि हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन को देखें तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और इसके साथ ही सारे राज्य और वो यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव है, ये सारे राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस की चर्चा है। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। वहीं यदि हम लोग अमेरिका में देखें तो वहां का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट होता है। और आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन के बारे में चर्चा है। तो हमारे यहाँ कोई जितना चाहे उतना बार प्रेसिडेंट बन सकता है, हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। और यदि हम लोग अमेरिका में देखें तो वहां एक आदमी केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। और आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा है। तो वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका एज 35 से ज्यादा होना चाहिए और वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही उसको किसी सरकारी लाभ वाले पद पे नहीं होना चाहिए। और वहीं आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में चर्चा है। और हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने के बारे में चर्चा है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सहमति जरूरी होता है। और वहीं आर्टिकल 72 में पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा है और इसी वजह से प्रेसिडेंट किसी की सजा को कम कर सकता है और चाहे तो उसे माफ भी कर सकता है। और यदि हम लोग आर्टिकल 74 को देखें तो इसमें इस बात का जिक्र है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे कार्य करेगा। और अंत में यदि इसका एनालिसिस किया जाए तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश एक रिपब्लिक नेशन है जहां का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। वैसे यह बात अलग है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोट से नहीं होता है, लेकिन उसे हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा वोट करके चुना जाता है। और इसके साथ ही हमें इस बात की खुशी है कि एक आम नागरिक भी हमारे देश का राष्ट्रपति हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।